बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज का जो हमारा समास है वो द्वंद्व समास होने वाला है। और इससे पहले मैंने आपको द्विगु समास करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। जिस समास के समस्त पद, यानी समस्त पद जिसको हम समास बोलते हैं उसको ही हम समस्त पद कहते हैं। जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद, यानी जो मेन पद है, जो मेन शब्द है, ये मेन पद है, उसको ही हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो जिस समास के समस्त पद का पूर्व पद, यानी पूर्व का मतलब होता है पहले वाला पद, तथा उत्तर पद यानी बाद वाला पद प्रधान हो, कह सकते हैं, वहाँ पे क्या होता है? हमारा द्वंद्व समास होता है। इसकी मोटी मोटी परिभाषा देखी जाए तो कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों ही पद प्रधान होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो बच्चों, आज हम बहुत ही आसान तरीके से आज आपको उदाहरण सिखाने वाले हैं और बहुत ही चुटकियों के साथ आप द्वंद्व समास सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके उदाहरणों को देखें, क्या है क्या नहीं है। तो मैंने कहा परिभाषा में समस्त पद क्या है? जो समास होता है वो हमारा समस्त पद होता है, यानी जो विभक्ति लोप करके बनाया जाता है उसको ही हम समास कहते हैं। तो जैसे कि देश विदेश, इन्होंने पहले कहा है कि समस्त पद का पूर्व पद यानी पहले वाला पद, ये हो गया। देश क्या हो गया? हमारा पूर्व पद यानी पहला पद, और विदेश क्या हो गया? हमारा उत्तर पद। तो दोनों ही पद अपने आप में प्रधान है। देश की भी इतनी पावर है, विदेश की भी इतनी पावर है, यानी दोनों को एक दूसरे की जरूरत नहीं है, दोनों अपने आप में सक्षम है। हम कह सकते हैं कि दोनों ही पावर में हैं। तो देश भी विदेश भी दोनों ही पद क्या है? प्रधान है ना। तो बच्चों, दोनों ही पद क्या है? हमारे यहाँ पे मुख्य है, ये मेन है। दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। तो हम कह सकते हैं इसका समास विग्रह, ये सब कैसे पहचाने, ये कौन से समास का उदाहरण है? तो बच्चों, इधर देख के हम पहचान लेंगे देश विदेश, यानी कि देश का उल्टा अगर विलोम शब्द बनाएंगे तो विदेश मिलेगा। तो जहाँ पे आपको विलोम शब्द दिखाई दे और बीच में योजक चिन्ह दिखाई दे, कौन से समास का उदाहरण है? हमारे द्वंद्व समास का उदाहरण है। तुरंत हम टिक लगा के आ जाएंगे। अब बच्चों, बात आती है कि इसका समास विग्रह कैसे करें। तो देश और विदेश, ये जो हमारा योजक चिन्ह है इसकी जगह हमें और लगा देना है। बाकी देश भी ऐसे उठा कर रखना है, विदेश भी ऐसे उठा कर रखना है। देखो, देश उठा के हमने यहाँ पे रखा, देश ये आ गया, फिर हमने योजक चिन्ह की जगह और लगा लिया, फिर विदेश भी हमने ऐसे उठा कर रख दिया। ये हमारा समास विग्रह हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। अब आया माता पिता। तो जब माता पिता का हम विलोम शब्द बनाते हैं तो क्या बनता है? माता का विलोम शब्द बनाए तो पिता बनेगा। तो इसका क्या करना है हमें? माता और पिता, यानी माता को भी हमने ऐसे उठा कर रख दिया, पिता को भी हमने ऐसे उठा कर रख दिया। ये जो योजक चिन्ह है इसकी जगह हमने और लगा दिया। तो आप बहुत ही आसानी से, और इधर क्या देखेंगे आप? इधर भी आप विलोम शब्द देखेंगे और साथ ही साथ बीच में क्या देखेंगे? ये और देखेंगे। तो ये हमारा समास विग्रह किसका होगा? यानी हमारे द्वंद्व समास का समास विग्रह होगा। इधर हम विलोम शब्द देखेंगे और क्या करेंगे? साथ ही साथ हम बीच में योजक चिन्ह देखेंगे, उसे देख के हम पता लगा लेंगे ये हमारा द्वंद्व समास है। तो आइए हम चलते हैं सबसे पहले नीचे उदाहरण पे। जैसे कि स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, स्त्री का उल्टा करेंगे तो पुरुष ही तो बनेगा, तो स्त्री और पुरुष। रात दिन, रात को भी ऐसे उठा लो, प्लस क्या लगा दें हम? और लगा दें, फिर क्या कर दें? दिन रख दें। तो दिन, रात और दिन। यहाँ पे आ गया दाल भात, तो दाल भी ऐसे उठा कर रख दो। योजक की चिन्ह की जगह हमें क्या लगाना है? और लगाना है। भात का भात रख दो। तो कहने का मतलब है ये जो निशान है इनकी जगह अगर हमने योजक चिन्ह लगा दिया, सेम टू सेम ऐसे उठा के रख दो, तो ये हमारा समास विग्रह हो जाएगा। जैसे छोटा बड़ा का क्या आएगा? छोटा और बड़ा। उल्टा सीधा का समास विग्रह क्या आएगा? उल्टा और सीधा। आशा निराशा का समास विग्रह क्या आएगा? आशा और निराशा। दुख और सुख और दुख का समास विग्रह क्या आएगा? दुख और सुख। अपना पराया का क्या आएगा? अपना और पराया। हरा और भरा का क्या आएगा? हरा और भरा। खट्टा मीठा का क्या आएगा? खट्टा और मीठा। भूख प्यास का क्या आएगा? भूख और प्यास। जन्म मरण का क्या आएगा? जन्म और मरण। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो बच्चों, ये मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। अगर आप इन उदाहरणों को आप मुझे करके क्लास में दिखा सकते हैं या फिर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो कौन कौन से हैं? माँ बाप, घी शक्कर, अमीर गरीब, प्यारा प्यारा, तन तन, दो चार, राजा रंग। तो ये उदाहरण आपको करके दिखाने हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।